ये एक जादुई कंपनी है। यहाँ बस लीडर से हाथ मिलाने भर से इंसान का शरीर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और जितना बड़ा शरीर उतना ऊंचा पद। इंटरव्यू वाले दिन लड़की ने बड़ी मुश्किल से भारी दरवाजा धकेल कर खोला। सामने आसमान को छूती एक लंबी सीढ़ी थी। वह मेहनत से ऊपर चढ़ी तो देखा कि कुछ छोटे छोटे लोग दैत्य जैसे विशाल बॉस को काम की रिपोर्ट दे रहे हैं। बॉस का शरीर कर्मचारियों से 10 गुना बड़ा था। सबका ध्यान खींचने के लिए लड़की ने हल्की सी खांसी दी। बॉस ने नए उम्मीदवार की ओर देखा। आवर्धक आंच से उसका रिज्यूमे ध्यान से पढ़ा और फिर सेक्रेटरी को इशारा किया। सेक्रेटरी ने तुरंत दराज से एक कप निकाला और लड़की के हाथ में मौजूद रिज्यूमे से बदल दिया। इसका मतलब था कि उसका चयन हो चुका है। बॉस ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। लड़की ने जल्दी से हाथ मिलाया और उसी पल उसका शरीर साफ तौर पर बड़ा हो गया। लेकिन दफ्तर में वह अब भी सबसे छोटी थी। उसके सामने रखा कंप्यूटर भी बेहद विशाल लगा था। उसे कीबोर्ड पर चढ़कर काम करना पड़ा। साथ ही उसे धीमा कहकर ताना मारते थे तो वह हाथ पैर दोनों से कीबोर्ड पर तेजी से काम करने लगी। ऑफिस की छुट्टी हो गई। सभी कर्मचारी चले गए लेकिन वह अकेली देर रात तक खाली दफ्तर में काम करती रही। अगली सुबह सब हैरान रह गए। उसने तय लक्ष्य से ज्यादा काम पूरा कर लिया था। लीडर ने उसकी मेहनत देखी और फिर से हाथ मिलाया। उसका कद और बढ़ गया। मीटिंग में नए टारगेट दिए गए। सब परेशान थे। तभी लड़की ने बताया कि वह पहले ही टारगेट पूरा कर चुकी है। ग्रुप लीडर ने प्रभावित होकर उससे हाथ मिलाया और वह और लंबी हो गई। इसके बाद वह और ज्यादा मेहनत करने लगी। एक साथ तीन कंप्यूटर चलाने लगी। उसकी लगन देखकर साथी खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगे। जैसे जैसे उसकी कार्यक्षमता बढ़ी वैसे वैसे और भी बड़े अधिकारी उससे हाथ मिलाने लगे। उसका शरीर लगातार बढ़ता गया लेकिन उसके भीतर जरा भी घमंड नहीं आया। महीने के अंत तक उसका प्रदर्शन बाकी सभी से कहीं आगे निकल चुका था। बॉस ने भी उससे हाथ मिलाया। उसकी सैलरी और कद दोनों आसमान छूने लगे। आखिरकार उसका कद बॉस के बराबर हो गया। बॉस ने कंपनी की जिम्मेदारी उसे सौंपी और खुद रिटायर होकर आराम करने चला गया। नई बॉस बनी लड़की ने चारों ओर देखा। सभी कर्मचारी घबराए हुए थे। उसने हल्की सी आह भरी। तभी बाहर सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आई। एक नया उम्मीदवार हाथ में रिज्यूमे लिए डरते डरते अंदर आ रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसी कभी वह खुद हुआ करती थी।